आई एम हैप्पी फॉर द गूंस नॉट फॉर स्टूडेंट्स। और यह है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। भाई मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे एक नए वीडियो में। और आज है डे 10 आउट ऑफ 30 डेज चैलेंज का। सो आज के दिन में हम क्या करने वाले हैं, कुछ नया, कुछ ख़ास या कुछ और। फ़िलहाल के लिए तो मैं उठ चुका हूँ और मौसम बहुत बढ़िया है। मौसम हो रहा है एक नंबर, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद ऐसा मौसम आया है जैसा ये बहुत सालों पहले आता था। ठीक है, सो आज की बात करते हैं। मैं बहुत सारी रील्स स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने देखा कि जो सीजेपी प्रोटेस्टर्स हैं हमारे, उनकी जो तुड़ाई होने शुरू हुई है वो अलग ही लेवल पे हो रहा है। इन्होंने जितना भी हंगामा मचाया था और जितनी भी इन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी और गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुँचाया था, इन सब के अब फेस रिकॉग्निशन शुरू हो चुके हैं और इन सब के फिंगरप्रिंट्स ले लेके इन सब के ऊपर चार्जशीट फाइल हो रही है और इन सब के पास मेल्स जा रही हैं और इनके घर से पुलिस इनको धर के ले जा रही है। सो जितने भी सोचते थे कि ये बच जाएंगे, अब जो है सबके नंबर आ रहे हैं धीरे धीरे और पीक सेटिस्फैक्शन बहुत तगड़ी है। आई एम हैप्पी फॉर द गूंस नॉट फॉर स्टूडेंट्स। हाल ही में एक और आंदोलन शुरू हुआ है जो कि नॉन वायलेंट है। यह है एक शांतिपूर्वक आंदोलन और ये सच में शांतिपूर्वक है, क्योंकि ये जिनके द्वारा किया जा रहा है वो लोग भी इस चीज़ से बहुत परेशान है। और यह है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। ठीक है, रिजर्वेशन को रिफॉर्म करने के लिए है ये, ताकि जितने भी रिजर्वेशन वाले बंदे हैं और ये जिसके रिजर्वेशन में जिनके बदले ये लोग सीट ले लेते हैं दूसरों की, उनके लिए ये बनाया जा रहा है। तो इसको हटाने की मांग की जा रही है शांतिपूर्वक तरीके से, शांतिपूर्वक लोगों के द्वारा। सो वो चीज़ भी मायने रखती है। तो वही मैंने भी उसको फॉलो किया, क्योंकि रिजर्वेशन हटाना है, सीट जिसकी है उसे ही होना चाहिए, डिजर्वेबल को मिलना चाहिए, अनडिजर्वेबल बंदा नहीं जाना चाहिए आगे। बस यही बात है। भाई मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ, मैं खुद एक जर्नल हूँ और ब्राह्मण हूँ। सो मैं भी इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ कि रिजर्वेशन हटना चाहिए, कास्टिज़म वगैरह नहीं होनी चाहिए। सो इस चीज़ के ऊपर भी एक पेज बनाया गया है, रिजर्वेशन रिफॉर्म आंदोलन। सो उसके लिए भी मैंने फॉलो किया उसको और उसके लिए भी आगे की तरफ आगे बात बढ़ा रहे हैं और गवर्नमेंट को जितना हो सके वो अपनी बात बता रहे हैं हम लोग। सो जितने भी लोग अगर चाहते हैं जुड़ना तो उस पर जुड़ सकते हैं रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन में, और उसको रिफॉर्म करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए अपना साथ दे सकते हैं और अपनी बातें आगे रख सकते हैं। सो आज जो है हम करेंगे वर्कआउट, ठीक है, शाम को, क्योंकि अभी बहुत धूप हो रही है। हमारी वर्कआउट रहेगी बाइसेप की, ठीक है। सो हम अपना बाइसेप ट्रेन करेंगे। ओ भाई साहब, गर्मी, आपको पता, अभी लाइट चली गई थी और वाला हूँ, और गर्मी इतनी लग रही है यहाँ पर, लाइट चली गई है क्योंकि, और लेकिन भगवान की दुआ से मौसम, भाई बारिश शुरू हो गई है, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं, आपको बूंदें पड़ती हुई दिख रही हैं, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई और मौसम भी जो है थोड़ा डार्क होना शुरू हो गया है। बाइसेप की 2 वर्कआउट रहेगी, ठीक है। वेरिएशन थोड़े अलग हैं, थोड़ा सा उसमें अलग तरीके से हम वर्कआउट को करेंगे परफॉर्म। और सेम बिफोर 4 सेट रहेंगे और हर सेट में कम से कम 20 रेप्स। सो शुरू करते हैं अपनी 2 वर्कआउट और दोनों वर्कआउट फिनिश करते हैं फटाफट। पहली वर्कआउट रहने वाली है होल्ड करके डंबल। एक हाथ से हम डंबल को होल्ड करेंगे और दूसरे हाथ से रेप्स लगाएंगे। जैसे इस हाथ से 5 रेप्स कंप्लीट हुए, फिर हम इस हाथ को होल्ड करके दूसरे हाथ से कंप्लीट रेप्स मारेंगे। ऐसे ही करते करते हम 5 से 4 3 2 1 डिक्रीज़ करेंगे अपने रेप्स को, उसके बाद वो कंप्लीट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे आप लाइट वेट से स्टार्ट करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ यही डंबल है तो मुझे इन्हीं से स्टार्ट करना पड़ेगा और इन्हीं से रेप्स निकालने पड़ेंगे। बट आप लाइट वेट भी ले सकते हो, जैसे कि 5 kg का या 2 kg का भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस टाइप से होल्ड करना है, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए आपके हाथ के बीच में, ऐसे शोल्डर से हाथ के बीच 90 डिग्री का एंगल। ओके, अब इससे हम 5 रेप्स मारेंगे दूसरे हाथ से। 5 रेप कंप्लीट होते ही हमें इस हाथ को होल्ड करना है, फिर इस हाथ से हमें रेप्स निकालने हैं। अब हम करेंगे हैमर, लेकिन ये हैमर भी हम जैसे बाइसेप के वर्कआउट कर रहे थे वैसे ही हम हैमर को भी परफॉर्म करेंगे। तो हैमर में डिफरेंट ये है, आपको एक हाथ ऊपर ले जाना है, ठीक है, फिर आपको 1 रैप, उसके बाद नीचे, फिर ऐसे, लेकिन स्लो परफॉर्म करना और स्टेडी।
ये दोनों एक्सरसाइज आप कॉपी कर सकते हो। और अब करते हैं पोजिंग, देखते हैं पंप कितना आया और वर्कआउट कितनी हुई है अच्छे से। वर्कआउट डन हो चुकी है पूरी और 4-4 सेट, हर सेट में कम से कम 20 रैप। आप कम भी कर सकते हो। मेरे लास्ट सेट में मैंने 15 रैप मारे और बाकी 3 सेट में 20 रैप्स मारे। सो मेरी वर्कआउट तो हो चुकी है कंप्लीट और पंप भी अच्छा आया है और ग्रो भी ठीक ही हो रहे हैं बॉडी के हिसाब से। सो अभी मैं बॉडी के अंदर कुछ ले नहीं रहा हूँ, मतलब जैसे क्रिएटिन प्रोटीन वगैरह होता है ये सब मैं ले नहीं रहा बाहर से, क्योंकि मैं नॉर्मली चल रहा हूँ अभी। सो कुछ लेने का फ़ायदा है नहीं अभी, क्योंकि हम कुछ कर भी नहीं रहे, तो हम लेना तो बेहतर है। बॉडी को जितना हो सके नॉर्मली खींचो आप, नेचुरली। सो देखो कितना प्यारा हो गया यार ये, वैसा आ रही है बारिश तो। सो बाकी तो कुछ है नहीं करने के लिए, यहीं पे करते हैं अपने ब्लॉग को ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इफ़ यू वांट टू शेयर द वर्कआउट्स विद अदर्स, यू कैन शेयर दिस। और मिलते हैं आपसे जल्दी कल एक और वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, और देखते हैं क्या करेंगे हम आगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विल सी यू टुमारो। थैंक यू।